नमस्कार दोस्तों। तो बताइए कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्याम सिंह क्लासेस में। तो आइए कक्षा 10th के अध्याय 2 हम बहुपद को स्टार्ट किए थे और पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के सभी उदाहरणों को करा चुके थे। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और आज प्रश्नावली 2.2 को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए तो देखिए प्रश्नावली 2.2 में कुल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कुछ द्विघात बहुपद दिए हैं, उनके शून्य ज्ञात करने बोल रहे हैं। और देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जाँच कीजिए। क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांक के बीच जो संबंध है उस संबंध की सत्यता को भी जांच करने को बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8। ये एक द्विघात बहुपद है और ये पूर्ण रूप में यानी पूरा बहुपद है। तो देखिए इसके शून्यक निकालने के लिए हम आपको बताए थे तरीका कि द्विघात बहुपद जो दिया रहेगा पहले क्या करेंगे, उस द्विघात बहुपद को पहले उसके दो रैखिक बहुपद के गुणनखंड में उस द्विघात बहुपद को तोड़ लेंगे और उसके बाद वो जो गुणनखंड आएगा उस गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे और वहाँ से क्या कर लेंगे, चर का जो मान होगा उसको निकाल लेंगे। वो चर का जो वैल्यू आएगा, वैल्यू जो निकलेगा वही उस द्विघात बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो चलिए वही करते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8। तो बताए थे इस बहुपद को क्या करेंगे, पहले इसके दो रैखिक बहुपद के गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो तोड़ने का तरीका हम आपको बताए थे कि क्या करेंगे, x के गुणांक को 2 हिस्सा में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। और वो 2 पार्ट कौन सा होगा, कौन सी संख्या लेंगे। तो देखिए उसके लिए हम आपको बताए थे कि a और c को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए a क्या है, a होता है x² का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक नहीं कुछ तो क्या है, 1 है यहाँ पे। तो a हो गया 1 और c देखिए क्या होता है, c अचर पद होता है। तो इस बहुपद में बताइए अचर पद क्या है। तो अचर पद यहाँ 8 है, तो अचर पद हो गया यहाँ पे 8। अब इसको गुना कर देंगे, देखिए क्या हो गया, 8 पुर गया। अब क्या करेंगे, इस 8 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 से भाग लगेगा इसमें, तो ये 4 हो गया, फिर 2 से ये 2 हो गया, यानी 8 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए 8 बराबर 3 गो 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, यानी ये 8 का गुणनखंड। देखिए यहाँ पे 8 का ये गुणनखंड टूट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 8 का जो गुणनखंड टूटा, यहीं से क्या करेंगे, 2 संख्या लेंगे, यानी इसका 2 पार्ट लेंगे। यानी x का जो गुणांक 2 है इसको 2 हिस्सा में क्या करेंगे, अलग करेंगे। और वो 2 हिस्सा कहाँ से लेंगे, ये जो 8 का जो गुणनखंड टूटा है यहीं से वो 2 संख्या लेंगे, जो कि जोड़ने के बाद क्या, पूरे जोड़ने या घटाने के बाद 2 पूरे, और अगर वो दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद 8 पूरे। तो देखिए वो कौन सा संख्या लेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या पुराना है, -2 पुराना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा यहाँ से 4 लेना पड़ेगा और 2, 4 और 2 को लेना पड़ेगा। इस दोनों में क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो किस प्रकार मिलेगा, तो देखिए इसको रख लेंगे माइनस में और ये जो 2 है इसको प्लस में रख लेंगे। तो हल करने के बाद देखिए आ जाएगा ये -2। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो हल करते हैं इसको। तो देखिए x² लिखेंगे और -2x के जगह पे देखिए क्या लिखेंगे, -4x और +2x। तो इसको जब हल करेंगे तो -2x आएगा, तो और गुना करेंगे तो देखिए 8 आ रहा है, तो माइनस ये हो गया 8। तो चलिए इसको हल करते हैं आगे। तो ये हो गया x²। तो देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन उस संख्या या अक्षर को लेंगे जिसमें दोनों से डिवाइड हो रहा है, दोनों में जिससे क्या हो, भाग लग रहा हो। तो देखिए इसमें इस दोनों में किससे भाग लग रहा है, तो देखिए x से भाग लग रहा है। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, जब x से x² में भाग देंगे तो यहाँ पे x आएगा और फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस दे दिए। उसके बाद x से जब 4x में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x में x से भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4। तो ये हो गया x - 4। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, इस दोनों में 2 आ रहा है कॉमन। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, +2 कॉमन ले लेंगे और 2 से 2x में जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x बचेगा। उसके बाद -2 से जब 8 में भाग देंगे यहाँ पे 4 आएगा। तो देखिए इसका क्या हो गया,
तो देखिए उसके बाद फिर देखिए क्या आ रहा है कॉमन, उसके बाद आ रहा है दोनों में x - 4 आ रहा है कॉमन। तो उसके बाद दोनों में x - 4 कॉमन आ रहा है, तो x - 4 ले लिए, यहाँ से हम कॉमन ले लिए। तो x - जब 4 कॉमन ले लिए तो इससे इसमें भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, x - 4 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा x बचेगा, और उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए। जब इसमें भाग देंगे x - 4 से तो x - 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बचेगा। तो देखिए ये जो x² - 2x - 8 दिया है, इसका 2 गुणनखंड टूट गया, x - 4 इंटू x + 2, ये टूट गया। अब क्या कर लेंगे, सिंपल इस द्विघात बहुपद के जो गुणनखंड टूटा है इसको क्या कर लेंगे, हम 0 के बराबर कर देंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, चर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें चर क्या है, x है, तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, उसके लिए पहले इस बहुपद को हम 0 के बराबर कर लेंगे। तो कर लिए। अब देखिए क्या कर लेंगे, ये दोनों गुणनखंड को अलग अलग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। यानी ये हो गया x - 4 बराबर 0 और ये x + 2 बराबर 0। जब हल करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, माइनस है तो उस पार जाएगा, 4 माइनस में है, तो जब उस पार बराबर को उस पार जाएगा तो हो जाएगा +4। ये क्या है, +2 है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो देखिए यहाँ पे x के साथ +2 है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, यानी ये हो गया -2। तो देखिए निकल गया x का जो ये 2 वैल्यू निकला, 4 और -2। ये इस द्विघात बहुपद जो दिया है x² - 2x - 8, ये इसके शून्यक है, तो शून्यक निकाल लिए। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। आगे बोल रहा है इस द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यक के बीच जो संबंध है उस संबंध को भी जाँच कीजिए। तो चलिए आगे इसके संबंध को जाँच करते हैं, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए इसके आगे जो बोल रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को जांच करने के लिए, तो चलिए उसको जांच करते हैं। तो बताएं हम द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच कुल 2 संबंध हैं। तो देखिए पहला संबंध क्या है, तो पहला संबंध है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, ये पहला संबंध है। तो देखिए इसको जाँच करते हैं। तो देखिए शून्यकों का योग यहाँ पे बोल रहा है, तो शून्यक का योग हम यहाँ पे जो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकले हैं, 4 और -2, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मान लेंगे ये दोनों को, दोनों में से किसी एक को मान लेंगे अल्फ़ा, किसी एक को मान लेंगे बीटा। तो देखिए हम यहाँ पे 4 को मान लिए अल्फ़ा और -2 को मान लिए बीटा। तो शून्यकों के योग के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा बराबर देखिए माइनस x का गुणांक। देखिए x का गुणांक जो होता है यहाँ पे, x का गुणांक यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये देखिए b के स्थान पे है, तो इसको लिखेंगे -b बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक जो होता है उसको a बोलते हैं, तो ये हो गया -b बटे a। तो चलिए अब इसको ये रखिए, अल्फ़ा और बीटा का मान रखते हैं। तो देखिए अल्फ़ा का मान 4 है प्लस बीटा का मान क्या है, -2 है, बीटा का मान -2 है। तो इसको हल कीजिए, b क्या है, x² x का गुणांक है, तो देखिए x का गुणांक क्या है, -2 है, तो ये फार्मूला का माइनस, और इसका मान भी x का गुणांक भी माइनस में दिया है, यानी ये -2 दिया है बटे a क्या है, a x² का गुणांक। तो x² का गुणांक देखिए क्या है, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको हल कीजिए तो ये हो गया 4 + -2 बराबर ये हो गया -+2 बटे 1, यानी यहाँ देखिए क्या हो गया, इसको हल करने के बाद ये निकल गया 4 में 2 घटा 2 बराबर 2, यानी शून्यकों के गुणांक और योग के बीच जो पहला संबंध है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b बटे a, देखिए वो सिद्ध हो गया। चलिए अब दूसरा संबंध को चेक करते हैं, दूसरा संबंध को जांच करते हैं। तो देखिए अगला संबंध क्या है, अगला संबंध है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। ये दूसरा संबंध है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच, ये दूसरा संबंध है। चलिए इसको भी जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे जो शून्यक यहाँ पे मान लिए हैं, एक को क्या मान लिया है, 4 को मान लिया है अल्फ़ा और -2 को बीटा मान लिया है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल, यहाँ जो 2 शून्यक निकला है इसमें से क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे अल्फ़ा माने 1 को, तो अल्फ़ा इंटू क्या हो गया बीटा बराबर क्या हो गया अचर पद। अचर पद देखिए क्या होता है, इसको c बोलते हैं, अचर पद c होता है, तो ये हो गया c बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक a होता है, तो ये हो गया c बटे a। तो चलिए इसके मान को रख के चेक करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की जगह रखिए 4 इंटू बीटा की जगह रखिए -2 बराबर हो गया c बटे a। c देखिए क्या है, अचर पद है, तो अचर पद क्या है -8 है, तो -8 बटे a। क्या है
तो देखिए ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, नहीं कुछ तो 1 है, तो ये हो गया 1। तो इसको हल कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 हो गया बराबर -8। तो देखिए दूसरा संबंध जो था शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो भी सिद्ध हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 3 नंबर सवाल दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो ये भी एक क्या है, द्विघात बहुपद है। और ये देखिए सजा के नहीं लिखा है, यानी ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाला पद पहले है, अचर पद बीच में दे दिया है और उसके बाद अंत में बाद में लिख दिया है एक्स वाले पद को। द्विघात बहुपद दिया है, इसको क्या कर लेंगे, पहले हम सजा लेंगे। सजाएंगे किस प्रकार से, सजाने का तरीका है यहाँ पे, यानी चर के पावर को घटते हुए क्रम में लिख देंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो देखिए इसको लिख देंगे 6x स्क्वायर पावर 2 वाला पहले लिख दिए, उसके बाद पावर 1 वाला लिखेंगे 7x, उसके बाद पावर 0 वाला। तो ये पावर 0 वाला 3 है, तो हो गया। इस बहुपद को सजा के लिख दिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 हो गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हल करने का हम तरीका आपको बताएं, क्या करेंगे, पहले इस द्विघात बहुपद को इसके 2 रैखिक बहुपद के गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो तोड़ने का तरीका हम आपको बताएं हैं कि x का जो गुणांक होता है उसको क्या करेंगे, हम 2 पार्ट में अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, -7 है, तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में अलग करके लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए उसके लिए क्या तरीका है, a और c को क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। तो देखिए a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है, तो ये हो गया 6। और उसके बाद देखिए c क्या है, c अचर पद होता है, तो अचर पद देखिए क्या है, 3 है, तो ये हो गया 3। तो देखिए गुना किए तो क्या हो गया, ये 18 हो गया। तब क्या कर लेंगे, इस 18 को क्या कर लेंगे, इस 18 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो गुणनखंड तोड़ेंगे, देखिए ये 2 से ये 9 हो गया, फिर 3 से ये 3 हो गया, यानी 18 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 3 हो गया, यानी 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से 2 संख्या लेंगे, ये जो 18 का जो गुणनखंड टूटा, यहाँ से 2 संख्या लेंगे और उस प्रकार के 2 संख्या लेंगे जो कि जोड़ने और घटाने के बाद क्या पूरे, जोड़ने या घटाने के बाद -7 पूरे, और वो दोनों संख्या को अगर हम गुना कर दें तो गुना करने के बाद छोटिया 18 यानी -18 पूर जाए। तो देखिए कौन से यहाँ पे 2 संख्या हो सकते हैं वो, तो देखिए कौन से संख्या हो सकते हैं, देखिए 3 तिया 9 और 2, अगर 9 और 2 में संबंध हम स्थापित करें तो देखिए 7 आ सकता है। किस प्रकार आ सकता है, देखिए यहाँ पे क्या है, -7 है, तो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, 9 को ले लेंगे माइनस में और 2 को ले लेंगे प्लस में। तो इसको देखिए जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा -7, यानी यहाँ पे देखिए अगर -9 और 2, ये 2 संख्या -9 और 2 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 पूर जाएगा। और ये दोनों को अगर गुना भी करेंगे तो 9 दूना 18 यानी -18 गुना करने के बाद पूर रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे -7x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, तो 6x स्क्वायर -7x की जगह लिखेंगे -9x प्लस 2x लिखेंगे -3, तो ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या पूर जाएगा, -7 पूर जाएगा, और गुना करेंगे तो 9 दूना 18 -18 पूर रहा है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए अब इसके आगे इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या बताएं हम आपको, इस दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन इसमें देखिए आ रहा है 3x आ रहा है कॉमन, 3x के x से दोनों में भाग लगेगा। तो जब 3x से 6x स्क्वायर में भाग देंगे, 6x स्क्वायर में भाग देंगे 3x से, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर मतलब x गुना x बटे 3x। तो देखिए ये 3 से क्या हो गया, ये 2 बार में कट गया, एक x कट गया, तो ये हो गया 2 गुना x यानी ये 2x, इसका मान आ गया 2x माइनस, उसके बाद देखिए 3x से जब 9x में भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 9x बटे 3x। तो देखिए x कट गया, 3 तिया 9 यानी इसका मान आ गया 3। उसी प्रकार देखिए 2x माइनस 3 में क्या रहा है कॉमन, कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, तो क्या ले लेंगे, +1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, 2x माइनस 3 बच गया, 1 कॉमन ले लिए तो हो गया। चलिए इससे आगे अब हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए देखिए फिर से कॉमन लेंगे। तो देखिए फिर से क्या रहा है कॉमन, फिर से दोनों में देखिए 2x माइनस 3 से दोनों में भाग लग रहा है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हम 2x माइनस 3 ले लेंगे कॉमन। 2x माइनस 3 जब कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 से इसमें जब भाग देंगे तो ये 2x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3x। उसी प्रकार यहाँ जब भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे
1 बचेगा सिर्फ। तो ये निकल गया। देखिए जो बहुपद दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसका दो रैखिक गुणनखंड टूट गया। वो क्या है 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, ये टूट गया। अब चलिए इससे आगे क्या करेंगे, इसके शून्य निकालेंगे। तो उसके लिए क्या कर देंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर कर देने के बाद यहाँ पे दोनों जो गुणनखंड आया है इसको क्या करेंगे, अलग अलग से दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे। तो अलग अलग हल करने के लिए चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0 और ये हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0। तो चलिए यहाँ से क्या कर लेंगे, हल करके यहाँ पे x का मान, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x के साथ 3 क्या है माइनस में है, तो बराबर को उस पर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये हो गया 2x बराबर प्लस 3, 2x बराबर प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे x के साथ में 2 क्या है गुना है, तो 2 को उस पार लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3/2 हो गया। तो एक मान निकल गया x का। अब चलिए इस समीकरण को भी हल करेंगे। तो देखिए 3x के साथ क्या है, 1 प्लस में है, तो बराबर उस पार जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर -1। तो देखिए 3x के साथ में गुना है तो उस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यानी x बराबर हो गया -1/3। तो देखिए ये जो द्विघात बहुपद दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसके 2 शून्य निकल गए, 3/2 और -1/3, 2 शून्य इसका निकल गया। चलिए इससे आगे जो बोल रहा है शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध को जांच करने जो बोल रहा है, चलिए उसके संबंध को जांच करते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए अब शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध है उसको चेक करते हैं, जांच करते हैं। तो देखिए शून्यक और गुणांक के बीच बताए हैं 2 संबंध है। पहला संबंध है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, ये पहला संबंध है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो चेक करिए। तो देखिए यहाँ पे 2 शून्यक जो निकला है x का, यानी द्विघात बहुपद के यहाँ जो 2 शून्यक निकले हैं, यहाँ पे क्या कर लेंगे, किसी एक को मान लेंगे अल्फा और किसी को मान लेंगे बीटा मान लेंगे। यानी यहाँ पे दोनों शून्यक को अल्फा बीटा मान लिए। तो क्या करने बोल रहा है यहाँ पे, शून्यकों का योग, यानी शून्यक को जोड़ने बोल रहा है। तो यहाँ पे शून्यक को जोड़ेंगे तो क्या है, शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये क्या हो गया, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस। देखिए x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक यहाँ पे x का गुणांक b होता है, तो ये हो गया b बटे x² का गुणांक होता है a, तो ये हो गया a। तो चलिए अब चेक करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे, अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। तो अल्फा की जगह रखिए 3/2 प्लस बीटा की जगह रख दीजिए -1/3। तो हल कीजिए इसको। तो देखिए ये क्या हो गया, -b यानी x का गुणांक देखिए क्या है, -7 है, तो -7 रख दिए बटे a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 6 है, तो ये हो गया 6। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो गया 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर हो गया माइनस प्लस 7/6। तो हल कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है लोसो, तो 6 से जब 2 से जब 6 में भाग देंगे 3 बेरी में खाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा। और उसके बाद अब देखिए 3 से 6 में भाग देंगे 2 बेरी में खाएगा, 2 से जब 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा, तो बराबर 7/2। तो देखिए 9 में 2 घटा, ये 7/6 बराबर क्या हो गया 7/6। यानी ये जो पहला संबंध था शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इसको सीधे कर दिए। देखिए अब चलिए दूसरा संबंध को चेक करते हैं। तो देखिए अगले संबंध को चेक करते हैं। तो अगला संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, ये दूसरा संबंध है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो क्या करने बोल रहा है, शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यक को गुना करेंगे। तो शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा माने हैं, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए अचर पद c होता है, x² का गुणांक a होता है, तो ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे मान रखते हैं और इसके संबंध को चेक करेंगे। तो देखिए अल्फा की जगह रख देंगे कितना, 3/2 गुना बीटा की जगह रख देंगे -1/3 बराबर c क्या है, अचर पद क्या है, इतना यहाँ पे -3 है बटे x² का गुना, x² गुना क्या है 6 है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए 3 से 3 कट गया है, बच गया +-1/2 बराबर, यहाँ पे देखिए कट गया ये, तो 3 से 1 बेरी में, ये 2 बेरी में, तो ये हो गया 1/2, -1/2 बराबर माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 बराबर 1/2। तो चलिए ये जो दूसरा संबंध था शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, इसको भी चेक कर लिए, इसके संबंध को भी जांच कर लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट मतलब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अगले सवाल को हल करते हैं, यानी क्वेश्चन 4 को हल करते हैं। तो देखिए 4 नंबर सवाल दिया है 4u² + 8u। तो देखिए ये भी एक द्विघात बहुपद है, लेकिन ये पूर्ण रूप में यानी पूरा बहुपद नहीं है, ये आधा बहुपद है। चलिए इसके हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको साधारण 0 के हम बराबर कर देते हैं। तो 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो दो देखिए कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। तो 4u जब कॉमन लेंगे तो देखिए 4u से 4u² में भाग दीजिए, 4u² में 4u से भाग दीजिए। तो देखिए 4u² मतलब u गुना u बटे 4u। तो देखिए 4 से 4 कट गया, एक u कट गया, तो यहाँ पे बच गया ये u बच गया सिर्फ, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या बच गया, 2 बच गया, बराबर हो गया 0। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये दोनों गुणनखंड को अलग अलग हल कर लेंगे, यानी 4u बराबर क्या हो गया 0 और u + 2 बराबर 0। तो हल कीजिए, तो 4u बराबर 0 हो गया, तो गुना में है 4 तो बराबर कुछ पा जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो u बराबर हो गया 0/4। यहाँ पे देखिए u के साथ 2 क्या है प्लस में है तो बराबर कुछ पा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, u बराबर हो गया -2। तो देखिए ये जो द्विघात बहुपद दिया है, तो देखिए ये हो गया u बराबर यहाँ पे 0। तो देखिए ये जो द्विघात बहुपद दिया है क्या, 4u² + 8u, इसके 2 शून्यक निकल गए, 0 और -2 शून्यक निकल गया। चलिए अब इसके आगे शून्यक तथा गुणांक के बीच जो संबंध है उसको चेक करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इसके आगे अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको चेक करते हैं। तो देखिए पहला संबंध है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ जो शून्यक आया है इसमें मान लेंगे अल्फ़ा और बीटा, इसको मान लिए अल्फ़ा और इसको मान लिए बीटा मान लिए। तो चलिए शून्यकों का योग यानी शून्यक को जोड़ना है यहाँ पे, तो जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या हो गया -x का गुणांक। x का गुणांक क्या होता है, देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या दिया है 8 है, यानी x का गुणांक b होता है, तो b बटे x² का गुणांक यानी x² गुणांक a होता है। तो हो गया अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखिए अल्फ़ा और बीटा का। तो देखिए अल्फ़ा की जगह रख दिए 0 प्लस बीटा की जगह रख देंगे क्या -2 बराबर -b। b क्या है x का गुणांक है, तो देखिए x का गुणांक क्या है 8 है, तो ये हो गया x का गुणांक 8 बटे x² का गुणांक, x² गुणांक देखिए क्या है 4 है। तो चलिए इसको हल कीजिए, देखिए प्लस माइनस ये हो गया -2 बराबर, ये देखिए कट के यहाँ पे ये हो गया 2, तो ये -2 बराबर -2, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बराबर 2 बराबर हो गया 2। यानी ये जो पहला संबंध है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² गुणांक, ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। तो चलिए अब इसके आगे दूसरा संबंध को चेक करते हैं। अगला संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, ये दूसरा संबंध है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यक को गुना करना है, शून्यक हम माने हैं अल्फ़ा और बीटा, तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद देखिए क्या होता है c होता है, x² का गुणांक a होता है, तो हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो चलिए मान रखते हैं अल्फ़ा की जगह रख दिए इंटू बीटा की जगह क्या है -2 रख दिए बराबर c देखिए क्या है अचर पद कितना है यहाँ पे, देखिए अचर पद इसमें दिया ही नहीं है, अचर पद कहाँ है इसमें, अचर पद नहीं दिया है, तो अचर पद नहीं दिया है तो क्या है 0 है, तो बटे a क्या है x² का गुणांक है, x² गुणांक क्या है 4 है, तो 4 हो गया। तो देखिए इसको जब 0 को -2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 0 बराबर 0। तो चलिए ये जो दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, इसको भी सिद्ध कर दिए। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं, यानी क्वेश्चन 5 को देखते हैं। देखिए सवाल 5 क्या दिया है, सवाल 5 में एक द्विघात बहुपद दिया है t² - 15 है। तो देखिए ये भी एक द्विघात बहुपद है, आधा बहुपद है, पूर्ण बहुपद नहीं है, क्या है आधा है। तो चलिए इसका भी शून्यक ज्ञात करते हैं। तो बताएं इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए ये 0 के बराबर हो गया। अब क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, यानी यहाँ से t का मान निकाल लेंगे, चरपद जो t है इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे t² - 15 बराबर 0 है, तो t² बराबर क्या हो गया, यानी धरा के +15 हो गया। तो देखिए t पे क्या है वर्ग है, तो जब t से वर्ग हटाएंगे हमको क्या चाहिए t चाहिए, इसका शून्यक t होगा, यानी अचर पद होगा, अचर वैल्यू होगा।
टी। तो देखिए टी निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा 2 को, ये जो 2 है पावर यानी स्क्वायर, इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर को यानी वर्ग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 पे वर्गमूल लग जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर 15 है, तो ये टी बराबर हो गया √15। और इसके आगे प्लस और माइनस दोनों साइन देंगे, क्यों, क्योंकि रूट से बाहर कोई भी संख्या अक्षर बाहर निकलता है रूट से, तो उसके साथ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगता है, दोनों साइन लगता है। तो ये हो गया टी बराबर प्लस माइनस √15, यानी टी बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 15। तो ये क्या हो गया, टी का मान यहाँ पे 2 निकल गया, एक निकल गया प्लस वर्गमूल 15 और एक निकल गया टी बराबर माइनस वर्गमूल 15। तो इसका 2 शून्यक निकल गया, एक वर्गमूल 15 और एक वर्गमूल -15, 2 शून्यक निकल गया। तो चलिए अब इसके आगे जो बोल रहा है शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को जांच करने के लिए, तो चलिए उस संबंध को जांच करते हैं। तो चलिए संबंध को जांच करेंगे। देखिए संबंध क्या है, शून्यकों का योग बराबर बताएं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। तो चलिए जांच करते हैं। तो मान लिए इसको मान लिए अल्फ़ा और इसको मान लिए बीटा मान लिए, तो यानी ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक क्या होता है, b होता है, x² का गुणांक a होता है। तो चलिए अल्फ़ा और बीटा का मान रखिए, अल्फ़ा रख दिए √अंडर माइनस वर्गमूल 15 प्लस बीटा का मान √अंडर माइनस वर्गमूल 15 बराबर माइनस b के जगह देखिए क्या है, b क्या है, तो b यहाँ पे है ही नहीं, b देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, b ये क्या है, अचर पद है, ये b का मान नहीं है, b होगा टी रहता, टी का गुणांक रहता, टी यहाँ पे टी वाला पद है ही नहीं, यानी बी पद नहीं होती, हो गया 0 बटे ए क्या है, x² का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक यानी t² का गुणांक क्या है, नहीं कुछ तो 1 है। तो हल कीजिए इसको, तो ये हो गया वर्गमूल 15 और ये माइनस वर्गमूल 15 बराबर ये क्या हो गया 0, यानी ये भी क्या हो गया वर्गमूल 15 और माइनस वर्गमूल 15, ये 0 बराबर 0 हो गया। ये जो पहला संबंध है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये सिद्ध हो गया। चलिए इसके आगे दूसरे संबंध को चेक करते हैं। तो चलिए अगला संबंध देखिए क्या है, अगला संबंध है गुणनफल का, गुणा का संबंध है। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो देखिए शून्यकों को गुना करना है, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद c होता है, x² का गुणांक a होता है। तो चलिए मान रखिए अब अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा की जगह है प्लस वर्गमूल 15 गुना बीटा जगह माइनस वर्गमूल 15 बराबर c। अचर पद क्या है, अचर पद यहाँ पे देखिए क्या है -15 है, तो -15 बटे a क्या है, x² का गुणांक यानी t² गुणांक नहीं कुछ तो 1 है। तो देखिए ये क्या हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और वर्गमूल 15 गुना 15 यानी 15 गुना 15 देखिए क्या हो गया, 15 को 10 से 150, 15 × 5 = 75 यानी हो गया 5 7 5 12 2 बाकी यानी 225, ये हो गया वर्गमूल 225 बराबर -15। तो देखिए 225 का वर्गमूल निकलता है 15, तो ये हो गया -15 बराबर -15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 15 बराबर 15। देखिए ये दूसरा संबंध जो है, दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x², इसको भी सिद्ध कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए अगले सवाल को हल करते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या दिया है, 3x² - x - 4, तो ये भी एक द्विघात बहुपद है और ये व्यापक रूप में है। तो क्या काम करेंगे, इसको पहले इसके 2 रेखीय बहुपद के गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो तोड़ने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे x का जो गुणांक है इसको 2 पार्ट में अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक नहीं कुछ तो 1 दिख रहा है। तो चलिए ये 1 पुराने के लिए देखिए a और c को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो a कितना है, तो x² का गुणांक a होता है, तो a है 3 गुना c देखिए अचर पद क्या है 4 है, तो ये हो गया 12 हो गया। तो इसको जब गुणनखंड करेंगे तो 6 2 से ये 3 यानी 12 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3। तो ये 12 का जो गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 संख्या लेंगे और उस प्रकार का संख्या लेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या पुर जाए, 1 पुर जाए, -1 पुर जाए और गुना करने के बाद -12 पुर जाए। तो चलिए देखिए यहाँ से कौन सा संख्या ले सकते हैं, तो देखिए संख्या क्या लेंगे, 4 और 3 लेंगे। तो 4 और 3 में अगर हम जोड़े घटाएंगे तो 1 पुर जाएगा, तो हमको -1 पुराना है। तो देखिए क्या कर लेंगे, 4 को प्लस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे और 3 को प्लस में ले लेंगे। तो हल करेंगे तो हो जाएगा -1। तो चलिए वही करते हैं। तो इसको लिख दिए 3x² - 4x प्लस
3x माइनस 4 हो गया। चलिए अब क्या करें, कॉमन लेंगे। तो कॉमन देखिए क्या आ रहा है, तो कॉमन x आ रहा है, x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बच गया 3x, यहाँ पे बच गया 4। तो देखिए इसमें क्या है, कॉमन नहीं कुछ तो 1 आ रहा है, तो यहाँ हो गया 3x माइनस 4 तो हो गया। तो चलिए इसके आगे हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3x माइनस 4 आ रहा है कॉमन। तो 3x माइनस 4 जब कॉमन ले लिए तो देखिए यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। तो हो गया ये जो द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया, इसका गुणनखंड टूट गया। 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 टूट गया। अब देखिए क्या करेंगे, इस गुणनखंड को 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर करके ये दोनों गुणनखंड से क्या कर लेंगे, चर के मान यानी x के मान को निकाल लेंगे। ये दोनों को अलग अलग हल करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, 3x माइनस 4 बराबर हो गया 0 और ये x प्लस 1 बराबर हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे 3x से साथ क्या है 4, माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस हो गया। तो 3x बराबर हो गया प्लस 4, तो x बराबर हो गया 4/3 हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 है, तो बराबर उस पर 1 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -1। तो देखिए ये निकल गया, ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसका 2 शून्य निकल गया 4/3 और -1, इसके 2 शून्य निकल गए। तो चलिए अब इसके आगे चेक करेंगे शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए पहला संबंध देखिए क्या है, पहला संबंध शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इस संबंध को चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ जो शून्यक दिया है हम मान लेंगे इसमें किसी को अल्फा किसी को बीटा। मान लीजिए इसको ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है। तो चलिए मान रखिए शून्यकों का योग यानी शून्यक को जोड़ने बोल रहा है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -x का गुणांक। x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक होता है b, x स्क्वायर गुणांक a होता है। तो चलिए अब मान रखिए अल्फा और बीटा का, तो अल्फा की जगह देखिए रख दीजिए 4/3 प्लस बीटा की जगह रख दीजिए -1 बराबर माइनस b क्या है, b क्या है, b x का गुणांक होता है। x का गुणांक देखिए यहाँ पे क्या है नहीं कुछ तो 1 है, यानी ये हो गया -1 बटे a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखिए क्या है 3 है, तो ये हो गया 3। तो हल कीजिए इसको, देखिए ये हो गया 4/3 -1 हो गया बराबर माइनस प्लस 1/3 हो गया। तो देखिए एलसीएम आ गया यहाँ पे 3 आ गया, तो ये हो गया 4 माइनस ये हो गया 3 बराबर 1/3। इसको हल करने के बाद देखिए क्या हो गया, 4 में 3 घटा 1/3 हो गया बराबर 1/3। तो हल हो गया। तो पहला संबंध जो था शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, वो सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। लिए अब इसके आगे अगले संबंध को चेक करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अगला संबंध है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर गुणांक। इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मान रखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यक को गुना करना यानी अल्फा इंटू बीटा करना है, बराबर क्या हो गया, अचर पद होता है c, x स्क्वायर गुणांक a होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो चलिए अब मान रखिए अल्फा की जगह रख दिए क्या 4/3 गुना बीटा की जगह रख दीजिए -1 बराबर c। अचर पद देखिए, अचर पद क्या है यहाँ पे -4 है बटे a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक क्या है इसमें 3 है, तो ये हो गया 3। तो हल कीजिए इसको, तो माइनस प्लस -4 गुना 1 4/3 बराबर -4/3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बट गया 4/3 बराबर 4/3। तो आ गया यहाँ पे। तो देखिए दूसरा संबंध जो था शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर गुणांक, इसको भी सिद्ध कर दिए। तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं।